नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। स्क्रीन को ब्लैक रखा गया है एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। और ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, तो एक पत्रकार है रवीश कुमार। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे से उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस समय से ही उनका रोना धोना चालू था। लगातार वीडियोस बना करके वो विरोध कर रहे थे, न्यूज़ चैनल के माध्यम से विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी समस्या ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जेएनयू प्रकरण हुआ था, आप सबको याद होगा। वो तमाम नारे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और भी हम क्या चाहते आज़ादी, ये सब जो प्रकरण चालू हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उस टाइम पे रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी, उस समय वो एनडीटीवी में एंकर थे, उन्होंने स्क्रीन को ब्लैक किया था। और उस टाइम पे मुझे पता चला कि ये भी प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, स्क्रीन को ब्लैक कर दिया जाए। ठीक है, तो वहीं से प्रेरणा लेकर के आज की वीडियो का स्क्रीन ब्लैक है। हमारे राज्य में भी अभी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का माहौल है, और ये काफ़ी चिंताजनक है कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जिस प्रकार से पूरे पुलिस तंत्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षक जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे नुकसान ना तो शिक्षकों का है, ना ही छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर ये परिपाटी ऐसे ही चलती रही तो इन दी लॉन्ग रन आप देखिएगा कि राज्य को इससे बहुत नुकसान होगा। राज्य को ये लोग चारागाह बना देंगे। ठीक है, जिसको मन होगा उसको नियुक्ति देंगे, और जिसको मन नहीं होगा उसको नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। आप ये ना सोचें कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से आ रहे हैं तो आपके ऊपर सरकार मेहरबान हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। उसका विरोध है इस वीडियो के माध्यम से। जेएसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, और चेयरमैन जिस तरीके से सचिव बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, ये काम इनको कोर्ट में करना चाहिए। अपनी बेगुनाही का सबूत इनको कोर्ट में देना है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों को कैसे डिवाइड किया जाए, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड कैसे किया जाए, ये तमाम कोशिश सरकारी कर्मचारी लोग कर रहे हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जेएसएससी के सचिव को ये बात समझना चाहिए था कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, तो प्रवक्ताओं की तरह इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। आपने देखा होगा, इन्होंने बोला है कि 83% सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए विरोध हो रहा है। इस तरह की ओछी बात चेयरमैन कर रहे थे। बाकी तो राज्य की जनता के ऊपर है। हेमंत सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी से छात्रों को बहुत उम्मीद है, मुझे भी है। और वीडियो के माध्यम से यही संदेश रहेगा सरकार को कि आप ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों से अपना पल्ला झाड़ें। ऐसे अधिकारियों का तो कुछ नहीं होगा, ये लोग पैसा कमा के निकल लेंगे। गाली सुनना पड़ता है नेताओं को। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा राज्य की जनता की तरफ से। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से आप अपना पल्ला झाड़िए, इनको किनारे करिए। ये कहीं से भी आपका हित नहीं करेंगे। बाकी 17 तारीख को कोर्ट में जो भी होगा वो सब देखेंगे ही, क्या होना नहीं होना है तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आंदोलन करने से रोकना बलपूर्वक, ये मुझे लगता है कि संवैधानिक नहीं है। दूसरी तरफ जो भी लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बाधित कर देंगे, हम वहाँ लोगों को परेशान करेंगे, तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका भी समर्थन कोई नहीं करता है। ठीक है, प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट का समर्थन रहेगा, प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट फाड़ देंगे तो लोगों को परेशान करेंगे, जो भी छात्र जाएंगे, तो इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर रिज़ल्ट आया है, 2200 लोग, 2300 लोग जो भी है, उनको अगर बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो तो जाएंगे ही। मेरा ही होता अगर, तो मैं भी जाता, आपका होता आप भी जाते। तो जो लोग जा रहे हैं उनको परेशान करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, और किसी के द्वारा ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक होना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल भी इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और कहीं से भी ये रिज़ल्ट राज्य हित में नहीं बना है।
इसमें पिक एंड चूज़ किया गया है। ये हमारा आवाज़ जो हम लोग शुरू से उठा रहे हैं, ये हम लोग उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। बाकी 17 तारीख को कोर्ट में जो होगा, इससे ही तय होगा कि राज्य का भविष्य परीक्षाओं को लेकर के क्या है। मैंने बहुत बार स्पष्ट इस चैनल के माध्यम से बोला है कि अगर आप वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इधर आप, अब तो लग रहा है जिस प्रकार से सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस प्रकार से ये जाति गिना रहे हैं, आंकड़ा गिना रहे हैं, कितना % किसका सिलेक्शन हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है कि अब कोई भी परीक्षा झारखंड में हो, तैयारी करना समय की अत्यंत बर्बादी होगी। अब ये बात यहाँ के छात्र जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है, अदरवाइज़ आपका समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। और अगर 17 तारीख को कोर्ट से कुछ अच्छा जजमेंट आता है, सरकार को फटकार लगाई जाती है, तो फिर हो सकता है कि कुछ माहौल बदले इस राज्य का। अदरवाइज़ परीक्षाओं को लेकर के इस राज्य में अराजकता हमेशा रहेगी और ये बहुत बड़ी बात होगी सरकार के लिए। ये बहुत चिंताजनक बात होगी कि एक छात्र का वर्ग का भरोसा पूरी तरीके से सरकार से उठ जाएगा। बाकी ये सरकार के ऊपर है कि आप इसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे आप इसको देखते हैं और कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। इस लड़ाई को छात्र वर्सेस सीएम नहीं बनाना है। हम लोग सीएम के विरोधी बिल्कुल भी नहीं हैं और सीएम साहब से भी अनुरोध होगा कि आप इसको ईगो की लड़ाई बिल्कुल भी ना बनाएं। जिस प्रकार से आपने इस पंचायत सचिव को ईगो की लड़ाई बना दी थी। ये विरोध सिर्फ करप्शन के खिलाफ है, छात्रों का, स्टूडेंट्स का, टीचर का, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ करप्शन के खिलाफ। 28 तारीख को जो पेपर रद्द हुआ था उसमें तो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था, इसलिए शायद पेपर आपने रद्द भी किया 28 जनवरी वाला। तो जिनके द्वारा पेपर लीक कराया गया था, जो लोग इसमें शामिल थे, जो भी ऑफिसर्स थे, क्या कार्रवाई हुई उन पे, क्या एक्शन लिया गया? अगर उस समय पे एक्शन लिया जाता तो शायद अभी जो एग्ज़ाम हुआ है शायद वो फेयर हो जाता। भले ही आप ना माने, लेकिन पर्याप्त सबूत लोगों के पास अब आ चुके हैं कि क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। और क्वेश्चन पेपर वायरल होना ये कोई छोटी घटना नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे पहुंच गया है, इंटरनेट का ज़माना है, ये मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और फिर इसका लाभ डेफिनेटली बहुत सारे छात्रों को मिला भी। किसी से ये सब बात छिपा हुआ नहीं है। और सचिव जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, अपना पक्ष जिस प्रकार से रख रहे हैं, वो अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। और इस प्रकार से उनको नहीं करना चाहिए। छात्रों को तोड़ने के लिए इतने नीचे, इतना बिलो द बेल्ट जाकर के उनको बात नहीं करनी चाहिए। बाकी छात्र क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। देखिए झारखंड का क्या होता है आगे। ठीक है, ये कोर्ट केस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ। बाकी मैं तो लगातार वीडियोस के थ्रू आपको बता ही रहा हूँ कि आप अदर स्टेट स्विच करिए, या कोई बिजनेस देखिए, या कोई काम और देख लीजिए। इस राज्य के भरोसे अगर आप और 5 साल बैठते हैं तो आपके हाथ में निराशा ही निराशा लगेगी। और आप देख ही रहे, सरकार अपने आपको इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने लोगों को अंदर करने के लिए किस हद तक जा सकती है। किसी को भी अरेस्ट करवाएंगे, किसी को भी कुछ भी करवाएंगे, ठीक है, ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बाकी जो लोग जिंदा है, जो लोग इन सब चीज़ों से जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सरकार कुछ भी हथकंडा अपना ले, वो लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। छात्रों से भी अनुरोध होगा कि आप भी अपने स्तर पर ट्विटर के थ्रू या फिर जैसे भी संभव हो अपना आवाज़ बुलंद करिए। बाकी आगे भी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी और आगे जब भी ज़रूरत होगा और वीडियोस वगैरह शूट करेंगे। तब तक के लिए जोहार आप सभी को।